हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम टू द चैनल। आज के डेली मार्केट एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ग्लोबल क्यूज से लेकर के इंडियन मार्केट डेटा, वेल्थ, साइकोलॉजी तक हर एक मार्केट के उस पहलू को जो स्मार्ट ट्रेडर के रडार पर होना चाहिए उसको डिकोड करेंगे। सो मार्केट्स एंड डेटा क्या कह रहे हैं आज का, उसको समझने से सबसे पहले बहुत ही क्लियर पैसिव चीज को देखना पड़ेगा कि मार्केट, जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड जो हमारे मे ऑटो सेल्स हैं उसको भी स्कैन करेंगे, तब जाके हमको समझ में आएगा। स्पेसिफिक स्टॉक्स को समझेंगे एंड साइकोलॉजी को समझेंगे ताकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जर्नी जो है स्मूथ हो सके। देखते हैं एक ऐसी कौन सी हलचल है जो सुबह से ही मार्केट का मूड सेट कर रही है। देखिए, ग्लोबल लेवल पर तीन बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स मार्केट की वॉलेटिलिटी को बढ़ा रहे हैं। पहला, यूएस ईरान के पीस पीस टॉक्स एंड वो जो स्टॉक हो चुके हैं क्योंकि लेबनान की स्ट्राइक्स कंटिन्यू जारी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इन हमलों को रोकने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए ताकि ये हमले रुक सकें। तीसरा, एक अलग ही डेवलपमेंट, यूके ने एप्स्टीन फाइल्स पर एक नया सेट रिलीज किया है जिसपे चार्ल्स मैंसर का एक मतलब पूरा पूरा जिक्र है। राइट, किसी पॉलिटिकल साइड को चुनना नहीं है हमारा। इन इवेंट्स को समझना एंड ग्लोबल सप्लाई को समझना एंड इवेंट्स को समझना ही हमारा एक मेन मोटिव है। हम पॉलिटिक्स पे नहीं जाते हैं। सो ग्लोबल अनसर्टेनिटी का सीधा असर इंडिया विक्स पे पड़ रहा है। राइट, फियर गेज 2.2% की जंप ले चुका है 16.54। मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, जब भी जो है गिफ्ट निफ्टी को अगर देखोगे एंड लगातार उतार चढ़ाव देखोगे तो अनसर्टेनिटी रिफ्लेक्ट करेगी विक्स की। राइट, एक ट्रेडर के नजरिए से वॉलेटिलिटी रिस्क नहीं लाती है, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। समझने की कोशिश करो, थोड़ा फोकस शिफ्ट करो। एंड एक सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा ग्लोबल लिक्विडिटी फ्लो हो रही है, मैसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम। राइट, अब ढंग से देखिए इन बार्स को। ये कंपैरिजन ना माइंड ब्लोइंग है। जनवरी में 2022 से एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर 49% का मतलब ग्रोथ है, बुरा नहीं है। राइट राइट, अब एमएससीआई इंडेक्स को देखो, एक बढ़िया जो है इंडेक्स का जंप दिखेगा आपको एआई इंडेक्स का, यानी कि दुनिया भर का बड़ा पैसा जो है सबसे पहले जो है एआई के अंदर जो है पास हो रहा है। देखो, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है ये, इसको समझिए। एक बहुत बड़ी खबर आई है। राइट, एंथ्रोपिक जो कि क्लॉड एआई की एक पेरेंट कंपनी है, आईपीओ के लिए कॉन्फिडेंशियल पेपर्स फाइल किए हैं जिसका एस्टिमेटेड वैल्यूएशन बहुत हैरान है, लगभग 1 ट्रिलियन तक है। राइट, अब इधर एनवीडिया का एक नया पीसीआई चिप अनाउंस हुआ है, उनके स्टॉक में तो 6% का एक सर्ज है। इन सारे डेवलपमेंट्स का पता है क्या मतलब इंडिकेशन है कि टेक जाइंट्स का जो मतलब पूरा एक डोमिनेंस है ना वो क्लियर दिख रहा है, वो ग्लोबल को पूरा जो है कैप्चर करना चाहता है। अब अगर इंडिया को देखें, राइट, तो हमें इंडिया को सबसे पहले समझने के लिए हमें कोर समझना पड़ेगा। भारत का अंडर द हुड इंजन काफी मजबूत आवाज कर रहा है। मई महीने का जीएसटी कलेक्शन 1.94 लाख करोड़ है। राइट, अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 3.2% की सॉलिड जंप है। राइट, ग्रोथ अच्छी है। अप्रैल का रिकॉर्ड हाई जो है इससे थोड़ा ज्यादा था, मगर बेस लेवल पे इस लेवल की स्टडी ग्रोथ जो है ना वो एक्टिव इकोनॉमी का क्लियर साइन है। एक और की मतलब लीडिंग इंडिकेटर है हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडेक्स है। 3 मंथ हाई है, 55.0 पर हिट हुआ है। 50 से पॉइंट का कोई भी ऊपर सीधा एक्सपेंशन दर्शाता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड पता है क्या है? ये ग्रोथ जो है ना पार्टली स्टॉक पाइलिंग की वजह से है। यूएस ईरान की जो मतलब वॉर्स की वजह से जो सप्लाई चेन जो इफेक्ट हुआ है ना, तो रॉ मटेरियल की जो है मतलब कैप्चर कर रहे हैं उसको, जहां जहां से वो मतलब कैप्चर कर सके वो कर रहे हैं। राइट, अब इस चार्ट पे एक नजर डालिए। इंडिया की जो पावर कंजम्पशन है वो बढ़ रही है। मई 2025 के बदले मई 2026 के अंदर सीधे 12% का बड़ा ईयर ऑन ईयर जंप है। देखिए, हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को उसके लिए सैल्यूट देना चाहिए हमें। राइट, क्योंकि जो इसके पीछे का रीजन है ना बहुत ही सिंपल है। इस साल की एक्सट्रीम गर्मी, जितने भी आप कूलिंग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिमांड देख रहे हैं ना, इस चीज को ड्राइव किया उन्होंने। ये आपको बता रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर ना कूलिंग अप्लायंसेस, पावर सप्लाई के जो स्टॉक्स हैं वो भागेंगे। राइट, अब चलते हैं उच्च
एक मेजर मतलब चंक जो अपनी न्यूज़ है जिसके बारे में अब बात होने वाली है कंटिन्यू लेवल पे, राइट, और वो है ऑटो सेल्स। अब अगर मे ऑटो सेक्टर के मतलब पूरे के देखोगे तो मारुति, ठीक है, आयशर, महिंद्रा, टाटा, देखिए मारुति कम से कम 2.43 लैक्स, राइट। अब ये उन्होंने बेच करके पूरा का पूरा एक ब्रांड न्यू रिकॉर्ड बनाया है, राइट। अब मैं बात करूं आपको टाटा की, तो टाटा आपको नीचे दिखेगा, मगर ईवी सेल्स के हिसाब से इन्होंने बढ़िया काम किया है। एंड इवन दो रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर भी ईवी के अंदर टाटा जो है पहले नंबर पर है। मैसिव वॉल्यूम्स जो है प्रूव कर रहे हैं, ऑटो सेक्टर बूम पर है। अब असली गेम जो मैं आपको बता रहा था ना, ईडी एडॉप्शन, राइट, इसकी स्पीड देखो। एक तरफ टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेल्स में 42% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, जो कि अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग नंबर है। उसके ठीक सामने जो है उनकी ईवी सेल्स देखो, सीधा 85% का ग्रोथ, मैसिव जंप है ये। समझिए इस चीज को, चिक चिक करके डेटा पता है क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कोई एक्सपेरिमेंटल मार्केट नहीं है, बहुत तेजी से मास अडॉप्शन हो रहा है इसका। एक ब्रॉड मैक्रो एंड सेक्टोरियल जो है डिकोड करने के बाद अपन रैपिड फायर देखें ना, आज का मार्केट कैसा रहेगा एंड स्टॉक्स कौन कौन से रहेंगे, तो इस पूरी वीडियो को देखिए, समझ में आएगा आपको। देखो, कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन पे रेगुलेटरी एंड मार्केट पे प्रेशर रहेगा। सुजलोन एनर्जी, मिसलीडिंग फाइनेंशियल्स के चक्कर में सेबी ने 29 करोड़ का एक पेनल्टी मारा है, राइट। मैं आपको कई बार टाइम से बोल रहा था सुजलोन से दूर के लिए। डाबर की बात करें तो यूएस एफडीए की ऑब्जर्वेशन आई है, स्टॉक के सेंटिमेंट्स जो हैं वो दबेंगे, राइट। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो उन्होंने सेल्स तो अच्छी दी है, पर फिर भी स्टॉक नीचे गिर गया, क्योंकि क्यू आई पी ये जो है बार बार लेके आते हैं। देखो, 37 रुपये 24 पैसा कुछ ऐसा उन्होंने रखा है, मैसिव डिस्काउंट है ये, समझने की कोशिश करो। एम टी आर टेक 10% का ड्रॉप है, जिसका मुख्य कारण आपको पता है, कंटिन्यू प्रोमोटर सेलिंग। कुछ कंपनीज हैं जो एग्रेसिव एक्सपेंशन मोड पर है। आईटी विप्रो की बात करें तो एग्नी ग्लोबल जो है वो स्टेक बढ़ा रहे हैं कंटिन्यू, मैं आपको बता दूं ये कोविड से ही बढ़ा रहे हैं, राइट। काफी इन्वेस्टमेंट है। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस मैक लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 380 करोड़ रुपीज का ह्यूज जो है मतलब इन्वेस्टमेंट किया है, इससे उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई। अनंत राज, हरियाणा सरकार के साथ डेटा सेंटर्स के लिए एमओयू साइन किया है 20,000 करोड़ का, राइट। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो इन स्टॉक्स के लिए हैं। आपको इनके अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा अगर स्टॉक मार्केट के अंदर जो है मेजर इंडेक्स डाउन रहे तभी। एक हैवी इंडेक्स एनालिसिस के बाद सबसे आखिरी चीज हम बात करने वाले हैं जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग चीज है। देखो, समझो मार्केट के अंदर किसी भी डेटा से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ। देखो, मॉर्गन हाउस एक बहुत बड़े ऑथर है, बहुत ही सीधा सवाल निकल के आता है कि अमीर बड़े बने रहने का सबसे बड़ा राज क्या है, राइट। तो अमीर बनने के लिए क्या रिस्क लेना पड़ता है, एक एग्रेसिव अप्रोच चाहिए एंड लक भी साथ देना चाहिए। लेकिन अमीर बने रहने के लिए एक बिल्कुल ही अलग ही स्किल सेट की जरूरत पड़ती है। वहाँ रिस्क लेने से ज्यादा प्रिजर्वेशन एंड सर्वाइवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर वेल्थ को लंबे समय तक मेंटेन करना है ना, तो तीन मेन कोर पिलर्स हैं। पहला, फाइनेंशियल अनब्रेकेबिलिटी। पहला यानी कि हमेशा अपने पोर्टफोलियो में कैश इमरजेंसी फंड होल्ड करो। एक सॉलिड कैश बफर हमेशा जो है आपको सपोर्ट करेगा। जब मार्केट क्रैश होगा ना, तो एक अल्टीमेट सर्वाइवल टूल बन जाएगा। दूसरा, रूम फॉर एरर, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा लेके चलो। प्राइमरी ट्रेड्स या फिर एक्सपेक्टेशंस फेल हो जाए ना, तो एक प्लान भी होना चाहिए जो कैपिटल को जो है सेफ रखे। तीसरा, एक बारबल पर्सनैलिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट के अंदर ऑप्टिमिस्टिक रहना तो है, मगर शॉर्ट टर्म को लेकर के थोड़ा पैरानॉइड रहना जरूरी है। इन्हीं तीन चीजों का बैलेंस जो है एक पोर्टफोलियो को अनब्रेकेबल बना देता है। तो हर ट्रेडर को अपने पोर्टफोलियो को देख के ये सोचना चाहिए, क्या सिर्फ बुल्स मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए डिजाइन हुआ है, या हर मार्केट क्रैश को मतलब सरवाइव करके वेल्थ बनाने के लिए। आज इस प्योरली डेटा बैक जो एनालिसिस है उसको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, एंड अट्रैक्टिव चैट्स को जो है एनालिसिस करने के लिए हमें जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले एक्सप्लेनर में फिर होगी मुलाकात। इसी के साथ मैं आपको कहूँगा अलविदा। धर्मो रक्षिति रक्षित है।